नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अड्डा 24 चैनल में। दोस्तों, रोजाना हम आपको एक गांव से रूबरू कराते हैं, वहां के प्रतिनिधि, वहां के प्रधान से बात करते हैं, पूछते हैं कि उस गांव की क्या समस्या है। और इसी कड़ी में आज हम विकास खंड निघोई की ग्राम पंचायत परसरा में आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रधान बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके गाँव की क्या समस्याएं हैं जिन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं परसरा प्रधान। नमस्कार सर। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक 70 साल हो गए, कोई विकास कार्य नहीं। जो भी मतलब किया, प्रधानों ने अपना विकास किया जी। अपने परिवार का विकास किया, अपने गांव का विकास किया। मेरे गांव का विकास नहीं। अभी तक वहाँ गए दिलावरपुर के प्रधान थे, उन्होंने जो भी किया अपने गाँव में किया। हमारे गाँव में अभी नाली, खरंजा, इंटरलॉकिंग पूरी तरीके से नहीं हुआ। अभी बहुत सी गलियां, अब बहुत से मतलब चक रोड अब भी बकाया हैं, जो खुलने हैं, मतलब जो मिट्टी पड़नी है, खरंजा पड़ना है, सब कुछ होना। आवास तो सबको मिलने चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा गांव बहुत ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। अभी तक ना तो हमारा गांव आज़ाद हुआ था, आज आज़ाद हुआ है। हमारी आवाज़ आप ऊपर तक पहुंचाए ताकि मेरे गांव का कल्याण हो। जैसे कि अभी हम आ रहे थे, हमने गलियां देखी, गलियां तो वास्तव में पूरे गांव की टूटी है जी। पूरा गांव, मतलब पूरे गांव की ओवरहालिंग हो रही है एक हिसाब से। अगर खरंजा पर है तो वो भी सही नहीं है जी। आपने रास्ता देखिए, देखा ही होगा। बिल्कुल सारा रास्ता यहाँ पर टूटा हुआ है। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, जब आ रहे थे, तब मैंने देखा कि गाड़ी को घुमाने में कितनी दिक्कत हो रही है। जगह जगह पर गड्ढे हैं। हम प्रधान है इसमें मौजूदा जी। कोई भी वाहन हमारे घर तक नहीं आ रहा। ठीक, कहीं गड्ढे हैं, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं इतने कोई भी रास्ता पूरे गांव में। एम्बुलेंस अगर आए 108 नंबर किसी डिलीवरी केस लेने, तो वही सड़क पर खड़ी होती है। उसके बाद 4 पाइस ले जाती है। और सरकार ने एक सबसे बड़ी समस्या लगा दी कि पहले पंचायत घर बने, उसके बाद कायाकल्प होगा, उसके बाद ही आप विकास कार्य करा सकते हैं ना। अब सबसे मेन समस्या है पानी जो है, वो आवास की और रास्ता की। पहले ये दोनों अगर समस्याएं हल हो जाएं तो समझो सारी समस्याओं का हल हो गया। अच्छा जी। यानी कि जो रास्ता और आवास की जो प्रमुख समस्या है इस गांव की, अगर इसका हल हो जाता है तो इनके कहने का मतलब है कि सभी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा, लमसम हो जाएगा। लेकिन जो मेन जो है जी, जो पब्लिक मतलब डिमांड है जी, वो पूरी हो जाएगी। वो डिमांड मीन्स आवास और सड़कों की डिमांड है जी। जैसे कि हमने इस गाँव का विजिट किया, इस गाँव का दौरा किया, इस गाँव में देखा, वास्तव में ये गाँव आजादी के बाद से ऐसा लगता है इस गाँव की सड़कों का कोई विकास ही नहीं हुआ। सड़कें बदहाल पड़ी हैं, पूरी अवस्था में पड़ी हैं। और इस गांव को किसी पिछड़े गांव से कम नहीं माना जाएगा, क्योंकि आजादी के अति पिछड़ा गांव है। क्योंकि आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो वास्तव में गांव का जो विकास होता है, गांव के विकास में सबसे पहला खरंजा, सड़क, नाली निर्माण, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन इस गांव में ऐसा धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब ये प्रश्न की बात है कि जो पहले प्रतिनिधि और प्रधान बनते रहे हैं, उन्होंने गांव के विकास के लिए क्या किया? अगर नहीं किया तो ग्राम पंचायत निधि में जो पैसा आता है उसका कैसे उपयोग किया गया, कहाँ गया वो पैसा, किन ने उस पैसे का इस्तेमाल किया, ये एक प्रश्न की बात। तो हमारे यहाँ कोटा है, वो यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर अटैच चल रहा है जी। सबसे पहले तो वो हमारे गांव में आना चाहिए। अच्छा। ताकि ग्रामीण मतलब जिसके पास साधन नहीं है वहाँ जाने का जी, तो वो यहाँ उसे मिल जाए, आराम हो जाए। जो विधवाएं हैं उनको भी मतलब बहुत दिक्कत होती है, उनके कोई लाने वाला नहीं है, तो वो हमारे पास आती, चलो हमारे प्रधान जी, चलो हमारे पास हमारा कोटा दिलवा दो। अब जब प्रधान कोटा दिलवाएगा जाके, तो और बाकी समस्या कब हल कर रहा है। बिल्कुल, देखते रहिए आप हमारे चैनल द न्यूज अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।